विपिन, मुझे लगा नहीं था कि एक ही दिन छूट मिलने के बाद तुम्हारे अंदर इतना घमंड आ जाएगा। अभी कमरे में आते ही बोला। उसने अंदर आकर आसपास देखा और माहौल का जायजा लिया। उसने देखा कि इस बेकार टीचर ने किसी तरह 5 स्टूडेंट को अपनी क्लास में दाखिला दिला दिया था। वो बड़ी ही अकड़ से बोला, तुमने मिस रेनू, मिस रोमा, मदान और बाकी बच्चों को किस तरह बेवकूफ बनाया? ऐसा करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? और रोहन को तुमने रितेश सर से चुराया। इतनी हिम्मत आ कहां से गई तुम्हारे अंदर? अभी सर, रितेश सर? कुछ लोगों को अपनी क्लास में आते देख विपिन ने कहा, मैं क्लास ले रहा हूं, अगर आपको कुछ कहना है तो क्लास के बाद मुझसे मिलें, मैं तब आपको पूरा समय दे पाऊंगा। रितेश ने बड़ी ही असभ्यता से कहा, तुम क्या खाक पढ़ा रहे हो? अभी सर यहाँ खुद आए हैं तो तुम्हें किस बात की इतनी अकड़ है? अपने स्तर को देखा है कभी? तुमसे सलाह ना लेकर पागल ना होने में ही सबकी भलाई है। और तुम पढ़ाने की बात करते हो, तुम्हें टेक्निक के बेसिक पोज भी पता नहीं है, फिर भी बातें कितनी बड़ी बड़ी कर लेते हो और ऊपर से हमारे सामने ज्यादा उड़ रहे हो। उन दोनों की दुश्मनी साफ थी, इसलिए अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। विपिन ने बेरखुई से कहा, बाहर निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं करेगा। अभी चीखा, तुमने अब भी अपना नाटक बंद नहीं किया। विपिन, तुम्हें अपना नाम भी याद है? जल्दी से मिस रोमा और मिस रेनू को अपनी क्लास से मुक्त करो और रोहन को भी रितेश सर को वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें पूरा साल अस्पताल के बिस्तर से ही क्लास लेनी पड़ेगी। विपिन ने उससे पूछा, तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? स्कूल में टीचरों को आपस में लड़ने की मनाही है। स्कूल के अंदर हाथापाई ना करने का नियम है। अभी सर, क्या आपको स्कूल के नियमों के बारे में नहीं पता? अभी ने अपनी मंशा साफ करते हुए कहा, स्कूल के नियम इंसानों के लिए है, अगर कोई और होता तो फिर भी एक बार को मैं नियम तोड़ने के परिणाम के बारे में सोचता, लेकिन तुम्हारे लिए, हाँ, तुम्हें लग रहा है कि कोई भी तुम्हारे जैसे टीचर के बचाव के लिए आगे आएगा। विपिन ने शांति से कहा, मैं समझता हूँ, कल मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा, क्या सिर्फ इसलिए तुम इतना गुस्सा हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर प्रशा को पता चल गया तुम्हारी इन हरकतों के बारे में तो वो कितनी नाखुश होगी? कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हें मार क्यों पड़ रही है, और क्योंकि मैं तुम्हारी हालत कुछ कहने लायक छोड़ूंगा ही नहीं, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। अभी इतना कहकर विपिन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक वो तुम ही थे। अनुराग जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो समझ गया कि कल विपिन ने अभी को ही गुस्सा दिलाया था और अभी ही प्रशा को डेट करना चाहता था, इसलिए उसे विश्वास हो गया था कि कल उसे बुरी तरह मारने वाला कोई और नहीं, अभी ही था। अनुराग की चीख सुन अभी उसकी ओर मुड़ा और उसने पूछा, क्या? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया? चीखते हुए अनुराग अभी पर कूद पड़ा और जोर जोर से उसे घूंसे मारने लगा। अभी की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसकी आंखें सूज गई थी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे इतनी बुरी तरह मारा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कल की बात याद करके अनुराग को और गुस्सा आ रहा था और उसने और जोर से अभी को मारना शुरू कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। अनुराग जी, रितेश और रोहित वहीं खड़े के खड़े रह गए थे। स्टूडेंट भी भौचक्के होकर ये नजारा देख रहे थे। एक पल पहले ही तो सारे विपिन सर को भला बुरा कह रहे थे। विपिन के स्टूडेंट उसके बचाव में आगे आने ही वाले थे कि वे आदमी आपस में ही लड़ने लग गए। ये क्या हो रहा था? रेणु को तो अब अजीब लग रहा था। वो अनुराग को बहुत अच्छे से जानती थी। वो जानती थी कि अनुराग कोई भी परेशानी शांति से सुलझाने वाले इंसान थे, नहीं तो उसके पिता उन्हें अपना नौकर क्यों बनाते। लेकिन आज उन्हें क्या हो गया? वे अचानक से ही अभी सर को मारने क्यों लग गए? इस घटना के बारे में सिर्फ विपिन को पता था। उसने जानबूझकर कल के किस्से का जिक्र किया था और प्रशा का नाम भी बोला था, ताकि अनुराग दोनों कड़ियों को जोड़कर ये समझ जाए कि अभी ने ही उसकी पिटाई की थी। और हुआ भी वही। शक होने पर अनुराग ने अभी को मारना शुरू कर दिया। असल में तो इसमें अनुराग की कोई गलती नहीं थी। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो यही करता। बिना कारण पिटे जाने पर किसी के भी मन में बदले की भावना आ जाती, और ये तो ऊपर से मेयर का नौकर था, तो उसके साथ अन्याय होना तो और बड़ी बात थी। विपिन की वजह से पहले ही गुस्सा आया हुआ था, लेकिन रेणु ने उसे रोक दिया था। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे कोई और नहीं मिला, और ऐसे में जब उसे पता चला कि अभी ने उसे बिना वजह मारा था तो उससे रुका नहीं गया और उसने अपनी सारी भड़ास अभी पर निकाल दी। अभी उसे अभी भी रोकने की कोशिश कर रहा था। अनुराग, आप क्या कर रहे हैं?
उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये क्या हो रहा था? वो अनुराग से पहली बार मिला था, उसने कभी उससे बुरा नहीं कहा, तो फिर वो उसे इतनी बेरहमी से क्यों मार रहा था? उसे ऐसा कोई किस्सा नहीं याद आ रहा था जब उसने अनुराग को गुस्सा दिलाया हो। मैं क्या कर रहा हूँ? ज्यादा मासूम मत बनो, तुम्हें वजह अच्छे से पता है। अनुराग एक के बाद एक घूंसा उसके मुंह पर मार रहा था। अभी लेवल 5 पर था, लेकिन वो अनुराग से कमजोर ही था, क्योंकि अनुराग लेवल 6 का लड़ाकू था। अगर नियम से भी होता तो भी वो अनुराग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, और अब जब अनुराग ने अचानक ही उस पर वार कर दिया तो उसका बच पाना नामुमकिन था। अनुराग शांत हो जाए, शांत हो जाए, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। अब जाकर रितेश और रोहित को होश आया। वे दोनों अवी और अनुराग को अलग करने की कोशिश करने लगे। तब तक तो अवी का चेहरा बुरी तरह सूज गया था। उसके चेहरे में और एक सुअर के चेहरे में कोई अंतर नहीं बचा था। अपने चेहरे के ख्याल से ही अवी को भी गुस्सा आ रहा था, तो उसे लगा था कि विपिन को मारेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनुराग का दिमाग खराब हो जाएगा और वो उसी पर वार कर देगा। उसका सारा गुस्सा अब अनुराग पर आ गया था। विपिन ने कहा, तुम्हारे आपस के झगड़े तुम क्लास के बाहर ही सुलझाओ, ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। अगर तुम सभी अभी भी बाहर नहीं गए तो मैं इस बारे में शिक्षा ब्यूरो को बताऊंगा। शिक्षा ब्यूरो का नाम सुन अभी बोला, ठीक, अब मेरे बदले का वेट करो। इतना कहकर वो क्लास से बाहर चला गया। अगर इस बारे में स्कूल में बात फैल गई तो वो क्या जवाब देगा? किसी भी तरह बाकी टीचरों को उसकी इस हालत की खबर नहीं होनी चाहिए। अभी सर कहता हुआ रितेश उसके पीछे चल दिया। उसे तो लगा था कि काम आसान था। अगर अभी खुद ही कुछ करेंगे तो रोहन क्लास में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि बात कुछ और ही बन जाएगी। ये हुआ क्या था उस क्लास में? उन दोनों के जाने के बाद रेनू ने गुस्से से लाल अपने नौकर से पूछा, अनुराग अंकल आप क्या कर रहे थे? उसने अनुराग का ये रूप कभी नहीं देखा था। पहले तो वे हमेशा शांत रहते थे, लेकिन कुछ दिन से वे कुछ अजीब व्यवहार कर रहे थे। अनुराग को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। मैडम मैं, आखिरकार वो ये तो नहीं कह सकता था कि रात को वो विपिन को सजा देने उसके कमरे के पास गया था और उल्टे किसी ने उसी की पिटाई कर दी थी, और वो इंसान अभी ही था, इसलिए वो अभी उसी का बदला ले रहा था। विपिन बीच में बोला, मैं अभी भी क्लास ले रहा हूँ, इसलिए प्लीज आप लोग बाहर जाएं। उसकी बात सुन अनुराग, रोहित, उसका नौकर तीनों क्लास से बाहर चले गए। विपिन की क्लास से बाहर आने के बाद अभी गुस्से से चिल्लाया, उस अनुराग को सबक सिखाना पड़ेगा। बिना वजह मुझे मारा, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं श्रेष्ठ का पोता हूँ, मुझे मारने की हिमाकत कैसे की उसने, वो भी बिना किसी कारण के। वो किसी और से बात कर रहा था कि अनुराग ने पीछे से उस पर वार कर दिया। वो अनुराग जरूर विपिन का साथी होगा, नहीं तो वो आप पर हाथ क्यों उठाता? उसे ऐसा करने के लिए कहा गया होगा। रितेश ने उसे सुझाव दिया। अभी ने कहा ऐसा ही होगा। उसने कभी अनुराग को कुछ बुरा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो बिना वजह अभी को मारे जा रहा था। विपिन को मारने की बात सुनकर ही वो गुस्सा हुआ होगा। थोड़ी देर बाद अभी शांत हुआ और रितेश से बोला, क्या तुम्हें विश्वास है कि रोहन ने अपनी इच्छा से विपिन को अपना टीचर नहीं चुना? कल रितेश ने रोहन के चेहरे पर विपिन के लिए नफरत देखी थी। उसे पूरा विश्वास था, इसलिए उसने कहा, मैं भरोसे से कह सकता हूं कि उसने अपनी इच्छा से विपिन को टीचर नहीं चुना। अभी ने आगे कहा, बढ़िया, अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम इच्छा जांच की अर्जी दे दो। रितेश हिचकिचाया, इच्छा जांच? ये तो इच्छा जांच एक खास तरीका था। जब किसी स्टूडेंट पर कई टीचर अपना अधिकार जताते थे तब इसे अपनाया जाता था। स्टूडेंट की जांच होती थी और सच्चाई का स्तंभ उसकी असली इच्छा सबके सामने बता देता था। अगर स्टूडेंट को उसकी इच्छा के खिलाफ किसी क्लास में दाखिला दिया गया होता था तो दाखिला लेने वाले टीचर को सजा होती थी। अगर नहीं तो अर्जी देने वालों को झूठी अर्जी देने के लिए सजा दी जाती थी। ये स्टूडेंट का दाखिला करने के लिए आखिरी तरीके के तौर पर अपनाया जा सकता था। रितेश को उसके बारे में जानकारी तो थी, लेकिन रितेश को लग रहा था कि हालात इतने भी बुरे नहीं हुए थे। रितेश को झिझकते देख अभी ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? रोहन ने अपनी इच्छा से तो विपिन को नहीं चुना है ना? रितेश ने उसे शांत कराते हुए कहा, नहीं, उसकी इच्छा नहीं थी। मैं अभी अर्जी देने जाता हूँ। विपिन को उसके लिए किए की सजा मिलनी ही चाहिए। अभी ने कहा, हाँ जाओ, और ध्यान रहे अर्जी में सजा को सख्त लिखना, इससे विपिन को कोई सख्त सजा ही मिलेगी या हो सकता है उसे स्कूल से निकाल ही दें। सजा अर्जी देने वाला तय करता था। सजा जिसे भी मिले स्तर दोनों के लिए समान ही रहता था। रितेश को दिन में भी विपिन को स्कूल से निकाले जाने के सपने दिखने लगे थे। उसी उत्सुकता के साथ उसने कहा, ठीक है।